तो उसके बाद हम लोग महादरवाजा पर पहुंच गए। महादरवाजे के बाहर की दोनों बाजू दो सुंदर कमलकृति है। महादरवाजे को भव्य बुरुज है, एक 75 फुट का और दूसरा 65 फुट का। तटबंदी में जो उतरते छिद्र रखे गए हैं उसको जंगा कहते हैं। शत्रु पर हमला करने के लिए यह छेद यूज होते थे। महादरवाजे से अंदर आने पर पहरेदार की देवड़े दिखती है, साथ ही संरक्षण के लिए बनाई गई कमरे भी दिखती है। महादरवाजे से दाई और टकमकटोक का सिरा दिखता है और हिरकनी सिरे तक तटबंदी बनाई गई दिखती है। उसके बाद हम लोग तोफ देखने के लिए आ गए। गाइस, हमें यह तालाब दिखा। इस तालाब का नाम गंगा सागर तालाब है। इस तालाब का पानी अभी भी यूज होता है बहुत सारे कामों के लिए। उसके बाद हम लोग भवानी देवी का दर्शन लेकर दीदी से छाछ खरीद कर पीते हैं। तो आप कभी भी आए तो दीदी से एक बार छाछ जरूर खरीदें। हमें अभी रायगढ़ किले के बारे में लिखा है, वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यह किला, जिसे पहली रायरी के नाम से जाना जाता था, सह्याद्री पर्वतमाला में त्रिकोण आकार की पहेली पर फैला एक शानदार किला है। इस किले की अमेय सुरक्षा उसकी तीनों सिरों से होती है, जैसे पश्चिम में हिरकनी, उत्तर में टकमकटोक और पूर्व में भवानी सिरा। उत्तर पश्चिम दिशा किल्लेबंदी से सुरक्षित है। किले की किल्लेबंदी चिंता दरवाजे से शुरू होकर नाना दरवाजे तक जाती है, जिसके बीचों बीच महादरवाजा स्थित है। 12वीं सदी में एक स्थानिक शासक पालेगार द्वारा निर्मित किया यह किला 1497 में अहमदनगर के निजाम शाही के अधीन था। 1656 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बीजापुर के आदिलशाही राजाओं के सामंत चंद्रराव मौर्य से जीत लिया। उसके बाद हमारे देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये पोस्टर दिख जाता है और उसके ऊपर 1925 की फोटो और किले में बदलाव करके उसको सुधार के हमारे सामने जो दिख रहा है उसको नगर खाना बोलते हैं। आपको लगता होगा कि गेट ऑफ इंडिया इसका कॉपी है, पर गेट ऑफ इंडिया इसकी कॉपी है। उसकी कहानी ऐसी है कि राज्याभिषेक के टाइम हेनरी नाम का एक चित्रकार राज्याभिषेक में आए थे। उसने आते टाइम ये नगर खाना को देखा था, मन के अंदर वो चित्र बनाकर रख लिया था। तो उसके बाद उसने वो तस्वीर बनाई और तस्वीर को देखकर गेट ऑफ इंडिया बनाई गई है। तो उसके बाद ये उस टाइम का महल, इधर सामने महाराज बैठते थे और दोनों साइड में उनके सरदार बैठते थे। और इधर की दीवारों की एक खूबी है कि महाराज जब भी कुछ भी बोलते थे तो यहाँ के हर एक कोने तक बैठा हुआ शख्स और एक एक सरदार को आवाज जाती थी, क्योंकि इस जगह की बनावट और उसको बनाने के लिए यूज हुए हैं वो पत्थर यूनिक थे। आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम, महाराज गणपति गज अश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्नपति अष्टवधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शास्त्रार्थ शास्त्र पारांगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलातोंसक सिंहासनाधीश्वर महाराज धीराज राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। अभी आए हम लोग जगदीश्वर टेम्पल पर। ये शंकर भगवान का मंदिर है। उनको नमस्कार करके मैंने इधर
एक चीज़ देखी कि मुग़ल लोग अपने साम्राज्य को खड़ा करने आए थे, तो उनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर गुस्सा क्यों करते थे। जगदीश्वर मंदिर के सामने वाला नंदी सब चीज़ बता रहा है कि लड़ाई धर्म की थी। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी 1630 रोजी शिवनेरी किले पर जन्म लेने वाले मेरे देवत, जिन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, उनके चरित्र पर एक भी दाग नहीं। ऐसे महान राजा छत्रपति का निधन 3 अप्रैल 1680 रोजी हुआ। इनकी समाधि देखने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमें लेट हो रहा था। इसके लिए बहुत सारी जगह हम लोग घूमे नहीं, हमें घूमना था पर घूमे नहीं। पर लास्ट टकमक को देखने के लिए दोस्त लोग ने फोर्स किया, इसके लिए हम लोग टकमक देखने चले गए। मैंने ऐसे सुना है कि टकमक पर दोषियों को दंड देते थे, इधर से उनको नीचे की तरफ फेंक देते थे, क्योंकि ये किले की सबसे ऊंची जगह है और इसके लिए इसको टकमक बोलते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दबा के लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।